मैं नसरीन खान, आप देख रहे हैं जेके भारत टीवी। मीट व्यापारी के साथ हुई घटना पर गरमाई सियासत। समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा। थाना हरदेवगंज क्षेत्र में बीते दिनों एक मीट व्यापारी के साथ हुई गंभीर घटना ने जिले भर में हलचल मचा दी है। पीड़ित पक्ष को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगातार सतर्क दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद सपा सांसद सहित तमाम राजनीतिक नेताओं का पीड़ित परिवार के यहाँ तांता लगा रहा। समाजवादी पार्टी ने इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई पर असंतोष जताया है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं है और सरकार सिर्फ दिखावटी कदम उठा रही है। सपा नेताओं ने मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो काम सरकार को करना चाहिए था वे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। ये सरकार सिर्फ झूठ बोलती है और आम जनता को गुमराह करती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार का ध्यान जनता की समस्याओं पर नहीं बल्कि वे समाज को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने का काम कर रही है। पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सरकारी खजाने में कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने नेताओं का कहना है कि वे अंतिम सांस तक पीड़ित को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपको जानकारी है कि यहाँ गौकशी के नाम पर 4 मुस्लिम नौजवानों को, जिनके पास लाइसेंस था, ये कह के गौकशी कर रहे थे, उनकी निर्मम पिटाई की। खुदा जाने वो कैसे बच गए। बेहद परेशान थे, हम उनको देखने आए थे। और जब ये सुनिश्चित हो गया जांच से कि वो गौकश नहीं थे और वो जो गोश्त था वो गाय का नहीं था, तो जिस तरह की घटना ये हुई, ये बहुत दुखद। और मैं ऐसा मानता हूं कि न सिर्फ अलीगढ़ में, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने एक जाल बिछा रखा है कि गौकशी के नाम पर लोग चौथ वसूली करते हैं और जहां की इन्हें दिक्कत होती है तो लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। उस घटना को बढ़ा चढ़ा करके प्रचार करते हैं कि लोग गौकशी कर रहे थे। ये बहुत ही गलत बात है। जिस तरह से लोगों को पीटा गया, सब लोग देखने आए थे और हमको ये लगा कि लोग देखने तो आए हैं, लेकिन इंसानियत का फर्ज ये है कि इनकी इमदाद की जाए, मदद की जाए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये काम सरकार का था। प्रधानमंत्री का विवेकाधीन कोष होता है, मुख्यमंत्री का विवेकाधीन कोष होता है, और उस विवेकाधीन कोष का मतलब होता है कि कोई गर्दिश में है, मुसीबत में परेशान है, कोई प्राकृतिक आपदा से मरा है, तो उत्तर प्रदेश के खजाने से वो दौलत गरीबों को दी जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बीजेपी की सरकार है और उसकी जो ज़हनियत है, उस खजाने में पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। वहां जो दौलत है वो दौलत अकलियत के लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दलितों के लिए नहीं है, शर्माईदारों के या उनके मित्र संगठनों के लिए वो दौलत है। ये एक वैसा सरकार ने नहीं दिया। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि मैंने जब मैं आकर के हालात बताए उनको, तो उन्होंने बहुत उदार हृदय से ये 1-1 लाख रुपया सब लोगों को चेक दिया है। और माफ करना, हमारा कोई कोष नहीं है, हम प्रतिपक्ष में हैं। समाजवादी पार्टी जो सदस्य बनाती है वही दौलत इकट्ठा करते हैं हम लोग, उसी से हम अपनी पार्टी का संचालन करते हैं और उसी में से यह पैसा इन लोगों की मदद के लिए दिया गया है। निश्चित रूप से मैं कहता रहा हूं, 2014 की इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, मैंने इसको राज्यसभा में बोला है। उसमें उन्होंने कहा है कि बीफ कंपनियों से 250 करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा में मिला है। और माफ करना, ये लिस्ट वो है बीजेपी को या राजनीतिक पार्टियों को कौन कौन सा चंदा किस जगह से मिला है, उस चंदे की लिस्ट में 250 करोड़ रुपया है कि बीफ कंपनियों से बीजेपी को चंदे में 250 करोड़ रुपया मिला। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, बूचड़ खाने, गौकशी की कंपनियां हैं, वो सब हिंदुओं के हाथ में। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि पिछले इन 11 वर्षों में जितना गौ मांस का निर्यात हुआ है उतना कभी नहीं हुआ, और इस मामले में हमने अमेरिका को पीछे जोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम जारी किया है कि कांवड़ यात्रा पर जो ढाबे हैं या होटल हैं, उन पर नेम प्लेट लगाई जाए। इससे ज्यादा तकलीफ की बात कोई हो सकती है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इन मुसलमानों को समंदर में डाल दो, फेंक दो। कोई मुसलमान से कोई खरीद ही न करे, इससे बड़ा तकलीफ दे कोई हो सकता है? इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन में, इस देश के आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का योगदान रहा, और इस देश की इज्जत जब जब दांव पर लगी, हिंदुस्तान के मुसलमान ने ताल ठोक करके कहा कि देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है उससे कम मोहब्बत हमें नहीं है। ये देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे,
इसने ले रखा है देशभक्ति का सर्टिफिकेट। इस तरह के जो काम कर रहे हैं, उनसे बड़ा गुनहगार इस देश में दूसरा कोई हो नहीं सकता। सरकार का कहना है कि नाम पहचान को उजागर करके बिक्री करना कोई गलत बात है। सरकार का असली मकसद क्या है? अभी तो इन पर फूल बरसाए जाएंगे। सरकार का असली मकसद यह है कि जो धार्मिक कार्यक्रम होते थे, उन धार्मिक कार्यक्रमों में इतना आकर्षण पैदा कर दो, फूल बरसाओ, कि लोग रोजी रोटी के सवाल को भूल जाएं, लोग भूख को भूल जाएं, प्यास को भूल जाएं, बेरोजगारी को भूल जाएं। या तो सामाजिक तनाव हो, या धार्मिक कार्यक्रमों में इतना उन्माद पैदा कर दो, उनको इतना आलीशान बना दो कि लोग जो असल मुद्दे हैं सियासत के, उनको भूल जाए। कुछ हिंदू धर्मगुरु ऐसे हैं जो कि ढाबे होटल जाके चेक कर रहे हैं कि नेम प्लेट लगी है नहीं लगी है, मुस्लिम है तो विरोध कर रहे हैं। क्या कौन है चेक करने वाले? कौन लोग हैं वो? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने कोई फैसला किया तो सरकार के पास कोई तंत्र है तो सरकार उससे निगरानी कर सकती है। ये ठेकेदार कौन बन गए चेक करने वाले? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।